हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रकाशित वर्कशीट 68। डेट है 22/9/2020। ये कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए है। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता। लोकसभा में बहुमत दल गठबंधन का नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। संसद के 2 सदन हैं, आप पहले पढ़ चुके हो, लोकसभा और राज्यसभा। तो प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों का सदस्य हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियाँ कि प्रधानमंत्री की क्या शक्तियाँ हैं। सबसे पहली लाइन ये है, प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। विभागों के विवादों के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है, तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के नाम दे रखे हैं अब तक जो भी बने हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। उसके बाद श्री गुलजारी लाल नंदा बने। ऐसे ही श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। ये भारत की पहली एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। उसके बाद श्रीमती मोरारजी देसाई, इस तरीके से फिर दोबारा श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये पूरी लिस्ट जो है प्रधानमंत्रियों की लिस्ट है अब तक जो बने हैं, ठीक है। फिर मनमोहन सिंह बने। मनमोहन सिंह के बाद मनमोहन सिंह 10 साल के लिए 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक लगभग 10 साल के लिए ये प्रधानमंत्री बने थे। अब जो हैं श्री नरेंद्र मोदी हैं 26 मई 2014 से अब तक। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम लिखिए। इन चारों क्वेश्चनों के क्वेश्चन आंसर मैंने कर रखे हैं, लिख रखे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम लिखिए। वो हमारी स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुई। फिर सेकंड क्वेश्चन है, मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा। परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। तो मैंने अभी बताया था, जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें प्रधानमंत्री जो हैं श्रीमती मनमोहन सिंह, वो 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन, कल्पना कीजिए आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है। आप उस से दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। तो मैंने यहाँ इसका आंसर इस प्रकार लिखा है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे पहले अपने देशवासियों को मास्क पहनने की सलाह दूंगा, सामाजिक दूरी बनाने की सलाह दूंगा, मैं मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, मैं उन लोगों को राशन बांटने की कोशिश करूंगा जिनको खाना नहीं मिल रहा। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन, अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्र कीजिए एवं उस पर एक लेख लिखिए। तो मैंने प्रिय प्रधानमंत्री में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिखा है। इनके बारे में लिखा है कि मेरा प्रिय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ।
वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। वह बच्चों से ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए उनको चाचा नेहरू भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमारी वर्कशीट 68 हिंदी मीडियम वाली कंप्लीट होती है। धन्यवाद।